आ रहे थे। आज ग्रुप में मैसेज किए थे कि ऐसे क्लास स्टार्ट हो गया, फिर भी देखो 3 4 5 को नहीं आया। चलो देखो, यहाँ पर हम लोग फिर से थीम इंस्टॉल करते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। थीम हटा देते हैं। 3 से 4 क्लास में तुम लोग सब बनाने लगेगा वेबसाइट। अब देखो जैसे हम लोग जाएंगे यहाँ थीम में, पहले प्लगइन में जाते हैं। ये सब पढ़ा था ना, पढ़े थे ना सर? नहीं, प्लगइन क्या है, थीम क्या है, ये सब पढ़ा नहीं? देखिए, पढ़ने से अभी हम जो कर रहे हैं वो फटाफट समझ में आ रहा होगा। अब बताओ, पढ़ने के लिए बोलते तो खराब बोलते हैं? हाँ, नहीं तो डाउट ही नहीं आएगा। हम क्या बोले, क्लास छोड़ने का 3 ही रीजन है। पहला रीजन है गोल सेट नहीं होना, दूसरा रीजन है लैक अवेयरनेस, तीसरा नहीं कि जब तुम गोले नहीं है तो तुमको पढ़ा रहे हैं तो समझ ही नहीं आएगा। बाकी देखो नहीं आया, उन लोग को छोड़ो, करेंगे नहीं। चलो अब हम लोग जाते हैं यहाँ से एप्रियंस में, और सबसे पहले थीम एक डालेंगे, और जो थीम का नाम क्या है, अस्त्रा। अस्त्रा लिखेंगे, ASTRA, अस्त्रा। और अस्त्रा में जाने के बाद सर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, और यहाँ पर से अस्त्रा इंस्टॉल हो गया। अब अस्त्रा एक्टिवेट कर देना, ठीक है। अब देखो जाएंगे हम लोग अस्त्रा में, डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक स्टार्टर टेम्पलेट दिखाई देगा, इसको इंस्टॉल कर देंगे। ऐसा तो बच्चा जैसा लग रहा होगा। तुम पढ़ा था? झूठ बोलता, कहीं पढ़ा? 4 दिन हम छुट्टी दिए हैं। हाँ, अब क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक कर देना, एलिमेंटर में आ जाना। 1 घंटा टाइम निकाल के जरूर पढ़ो, कुछ भी हो जाए मोबाइल में तो है। 1 घंटा जो हम टॉपिक पढ़ाएं उसके बारे में आधा घंटा कहीं को नाम टाइम मिला, मोबाइल निकालो पढ़ लो। अब हमको बीमारी हुआ, अगर हम उसका इलाज अभी नहीं करेंगे तो आगे जाके और चक्कर में पड़ जाएंगे। अभी ये से लग गए, 6 महीना लगते लगते सब ठीक हो जाएगा। अब छोड़ देंगे, अब हमको बोला कि 4 5 किलोमीटर डेली पैदल चलिए, अरे दूर छोड़ो, क्या होगा, नहीं चलेगा, नहीं सुतल रह जाएंगे 7 बजे, छोड़ो क्या होगा, कहाँ कुछ हो रहा है। मेरी माँ की तरह, मेरी माँ को 4 शुगर था, 4 दिन दवाइयाँ नहीं खाई, कुछ हो नहीं करता तो दवाइयाँ कुछ लकवा मार दिया, गिरा ले 1.5 साल से, मर जाएगी साल भर में। 80 साल हो गया, अभी 1 साल 2 साल बच गई तो बच गई, 12,000 महीना खर्चा कर रहे हो उसको जिंदा रखने के लिए खाली। तो अपना शरीर में खुद भी ध्यान देना पड़ता है। सर क्या बोले, कितना पैसा कमा लीजिए, शरीर गुड नहीं है तो तुम्हारा सारा पैसा बेकार है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, किसी चीज का भी ले लेते हैं। जैसे हम लोग चल जाते हैं प्लम्बर का, देखो प्लम्बर का आ गया, बना बनाया, जो भी चीज का लेना चाहते हो, ई कॉमर्स, कम्युनिटी, प्री स्कूल, स्कूल का ले लो, देखो स्कूल का मिल गया।
है ना, जैसा भी तुमको पसंद है। एजेंसी लेना चाहते हो एजेंसी ले लो। देखो जैसे ये ले लो, एजेंसी का टेक स्टार्टअप, है ना। आ गया सर, देखिए ऐसा दिखेगा आपका। कंटिन्यू। अब इसमें इसका टिक हटा दो, हमको कुछ नहीं लेना, कंटिन्यू और टिक लगा दो और कंटिन्यू, हो गया। एलिमेंटर क्या है तो पता है ना सबको। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है ना। एलिमेंटर में तुम पूछा था ना कि सर दो आता है, फ्री और प्रो। तो पहले हम लोग फ्री वाला सीखेंगे, फिर प्रो वाला सीखेंगे। हाँ नहीं सर, प्लगइन मतलब होता है बना बनाया एक बंडल। अच्छा, पेज बिल्डर होता है जिससे आप पेज बनाते हैं। जो भी आप पेज क्रिएट करते हैं ना, वो पेज बिल्डर कहा जाता है उसको। हाँ हाँ, एकदम सही बोला कि अपने वेबसाइट में कुछ अलग से इफेक्ट डालने के लिए, जैसे आप चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट में व्हाट्सअप आ जाए, तो जैसे कोई क्लिक करेगा व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। अब चाहते हैं मेरे कोई भी मेरे वेबसाइट में कॉल का ऑप्शन आ जाए, तो कॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमारा देखिए ये वाला जो वेबसाइट बना है सर, ये खास करके मार्केटिंग के लिए बनाए हैं, ये नहीं, ये लैंडिंग पेज पूरा बनाए हुए हैं। देखिए जैसे ये है ना सर, इसमें स्लैश डालिए और डिजिटल मार्केटिंग। देखिए ये लैंडिंग पेज है सर। सिटी सेंटर धनबाद, कॉल नाउ, ये मोबाइल नंबर और ये नंबर डाल दिए। 90 दिनों में सीखे डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्ट ए फ्रीलांसिंग जॉब, लिमिटेड सीट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। एक वीडियो डाल दिए, एड्रेस डाल दिए। ये पूरा देखिए लैंडिंग पेज कैसा बना हुआ, बोलो। हम्म, हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए सर व्हाट्सअप लगा दिए कि कोई व्हाट्सअप कर सके, तो ये वाला फीचर लाने के लिए हमको प्लगइन डालना पड़ा। अब चाहते हैं मान लो कॉल का ऑप्शन आ जाए, तो कॉल का बटन डाल दिए। अब चाहते हैं कि यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन पेज रहे, कि जैसे कोई क्लिक करे तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाए, तो हम क्या किए सर, सब जगह व्हाट्सअप लगा दिए। ये ज़्यादा अच्छा रहता है। आदमी ने डिटेल्स डालने से कतराता है, दूर क्या व्हाट्सअप है तो तुरंत व्हाट्सअप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब जगह सर देखिए व्हाट्सअप लगा दिए, यहाँ पर भी व्हाट्सअप लगा हुआ है ना। फिर नीचे आइए, यहाँ पर भी व्हाट्सअप है, देखिए यहाँ पर भी व्हाट्सअप नाउ, व्हाट्सअप डाला हुआ है। फिर नीचे आ जाइए सर, यहाँ पर भी, यहाँ पर गूगल मैप लगा दिए हैं, नहीं ये भी व्हाट्सअप ही है। और नीचे आइए सर, ये डाउनलोड सिलेबस लगा दिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। देखिए सिलेबस खुल गया, है ना। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पर स्टूडेंट, ये देखिए, देखिए फिर यहाँ पर सर लगा दिए हैं, फिर व्हाट्सअप, देखिए वहाँ पर भी व्हाट्सअप लगा दिए। फिर देखिए सर नीचे और आ जाइए, यहाँ पर 4 को वीडियो लगा दिए। गूगल मैप से पैसा कैसे कमाएं, फेसबुक पेज कैसे बनाएं, डोमेन होस्टिंग फ्री में कैसे कर दें, और मल्टी टूल वेबसाइट कैसे क्रिएट करें, है ना। और फिर यहाँ पर दे दिए, फिर व्हाट्सअप लगा दिए। फिर नीचे सर आ जाइए, फिर नीचे जब आइएगा तो जो स्टूडेंट मेरा अर्निंग कर रहा है, ये लड़का अभी 12 को स्टाफ रखे हुए सर, ये अभी ग्रेजुएशन पास नहीं किया है, और अभी मेरे सामने का सर बता रहे हैं, पहले फ्लैट खरीदा 30 लाख में, और अभी 11 लाख का गाड़ी खरीदा। ये सर डिजिटल मार्केटिंग सीखा, और सीखने के बाद ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया है। जैसे आपका दुकान है कपड़ा का, आप अपना दुकान का सामान बेचना चाहते हैं अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, तो ये वो काम करता है। ये वाला कोर्स हम अभी आप लोगों को फ्री में पढ़ाने वाले हैं 5 तारीख से।
तो आप कम पूंजी लगा के और पैसा कमा सकते हैं, और आपका सामान आपको कि नहीं कुछ वो हम बताएंगे आपको, ये वही काम करता है। ये लड़का आज के डेट में सर 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इसके सामने नौकरी वोकरी वाला कुछ नहीं है सर। यहीं का लड़का लोग को रख ले स्टाफ में, यही जो डिजिटल मार्केटिंग सीखता है बोले जॉब कर आओ मेरे यहाँ रहो 12-13 को लड़का रख ले। ये लड़का सर देखिए अभी 12th में था सर, ये एफिलिएट मार्केटिंग का काम करता है। ये लड़का जो है अभी 12th पास हुआ है। हाँ हाँ। और ये लड़का देखिए सर, ये लड़का जो है खाली वर्डप्रेस सीखा था। सीखने के बाद लिंक्डइन में जैसे बताते ना लिंक्डइन में भरो, लिंक्डइन में भरो, तो लिंक्डइन में एक कंपनी था एक्सेल टू एक्सीलियंस, उसमें भरा लिंक्डइन में, इसका जॉब हो गया दिल्ली में। तो हमसे पूछा कि सर दिल्ली जा रहे हैं क्या करें नहीं करें, तो हम बोले कि दिल्ली तो जा ही रहा है तो एक काम करो, वर्डप्रेस तो तुम अच्छा जानता है वेबसाइट बनाने के लिए, तो एक काम करो तुम जो है लिंक्डइन में जॉब के लिए अप्लाई करो, अगर हो गया तो 10,000 देगा तो ज्वाइन कर लेना, और जल दिल्ली तुम जा ही रहा है। तो बोला सर कि ठीक है बोल रहे हैं, तो लिंक्डइन में अप्लाई किया, एक ही हफ्ता में इसका जॉब हो गया, तो चल गया। इसकी वहाँ फुआ रहती है लड़का का, और ये गया 2022 में। अभी इसका सैलरी पता है कितना है? 80,000 रुपये पर मंथ। और ऊपर से सर ये 6 लड़का मिलके फ्रीलांसिंग का काम भी करता है, जॉब अलग करता है और फ्रीलांसिंग का काम अलग करता है। ये लड़का देखो दिल्ली से ही इसका इंटरव्यू लिए थे। उस समय हम नया नया लॉन्च किए थे डिजिटल मार्केटिंग। ये आया था टाइपिंग सीखने के लिए। ये पूरा बताया कैसे कैसे हम अर्निंग किए थे, ये वीडियो डाल दिए और फिर एड्रेस डाल दिए, तो ये हो गया सर लैंडिंग पेज। समझ में आया? ये एलिमेंटर से पूरा बना हुआ है सर। तो एलिमेंटर क्या एक पेज बिल्डर है, लेकिन प्लगइन का अलग काम होता है। प्लगइन जिस हिसाब से आपका कंटेंट आप डाल रहे हैं उस हिसाब से प्लगइन डालिए। अगर मान के चलिए आपको वेबसाइट बना रहे हैं, आपको बोल दिया कि सर मेरे में मेंबरशिप होना चाहिए, कोई भी आए मेरे वेबसाइट पर और मेंबरशिप ले सके, तो आपको मेंबरशिप का प्लगइन डालना होगा। आ रहा है समझ में मेरा बात? कोई बोला कि नहीं सर मेरा वेबसाइट पर लीड फॉर्म रहे, तो कोई भी आदमी, हम देखिए सर इसमें लीड फॉर्म कहीं नहीं लगाए हैं, मतलब जैसे कोई क्लिक करेगा तो फॉर्म खुल जाएगा, उसमें नाम नंबर डालेगा, वो कहीं नहीं लगाए हैं। हम इजी टू यूज बना रहे हैं कि नहीं इजी रहे। हाँ व्हाट्सअप सबसे इजी है, क्लिक करेगा व्हाट्सअप पर चल जाएगा, और फिर उसको व्हाट्सअप पर नर्चर जल्दी कर सकते हैं ना। तो ये हो गया, तो ये एलिमेंटर से बनाया सर, तो उसी तरह से इसको भी आप एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं। सबसे अच्छा भी कमाने वाला लड़का है सर यही है, ये धनबाद में ही रहता है। ये दोनों लड़का अच्छा कमा रहा है अभी, एगो ये लड़का और एगो ये लड़का, ये दोनों सर आज के डेट में अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। मतलब ये आज आज के डेट में ये लड़का जो विजय है, बस इतना जान लो कि इसका बात करने का जो तरीका है ना, क्लाइंट से जो बात करता है ना सर, एकदम फिदा हो जाएगा तुम। सटीक बात करता है तुम। मेन है बात करना, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा चीज है क्लाइंट से बात करना। एमटेक बीटेक सब फेल है, इन लोगों के सामने, लड़का के सामने बीटेक उटेक वाला झाड़ू मारेगा, बीटेक उटेक वाला झाड़ू मारेगा इसके पास। मतलब इसको मन करेगा कि आज 5,000 कमाना है तो आज 5,000 कमा लेगा, मन करेगा 10,000 कमाना है तो 10,000 कमा लेगा। इस स्थिति हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। धीरे धीरे वो दिमाग आपका काम करेगा, उस लेवल में धीरे धीरे जाएगा। देखिए आपका सर वेबसाइट बनकर रेडी हो गया, ये ऐसा था, अभी देखिए आपका ऐसा हो गया। अब इसको देखिए, ये होम पेज है आपका, ये देखिए आपका अबाउट अस पेज है। अब देखिए सर, आज अभी हम लोग सीखेंगे पेज के बारे में।
कि हाउ मेनी पेज इन वन वेबसाइट, एक वेबसाइट में कितना सारा पेज होना चाहिए मिनिमम। तो अगर किसी का सर्विस का वेबसाइट है, सर्विसेज वेबसाइट है, तो इसमें तुम तो होम डालेगा, अबाउट अस डालेगा, कॉन्टेक्स्ट अस डालेगा, सर्विसेज डालेगा और प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, एंड बस। और अगर वो बोल दिया कि नहीं हमको गैलरी चाहिए, FAQ पेज चाहिए, तो वो तुम्हारा अलग है, जैसा क्लाइंट मांगेगा तो उसके अनुसार तुमको देना होगा। वो मांगा कि हमको ये चाहिए तो वो चाहिए, तो तुमको देना होगा। ठीक है। अगर यही चीज ई कॉमर्स में आ गया तो, ई कॉमर्स में आ गया तो कौन है, फिर यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न पॉलिसी, बस। एक आ जाएगा प्रोडक्ट पेज और रिटर्न पॉलिसी, ये सब भी रहेगा। हाँ ये सब तो रहेगा ही सर। सर्विसेज हट जाएगा, वो अलग चीज है बाबू। कैटेगरी और ये एक मिनट में, कैटेगरी जो होता है ना वो अलग चीज हो गया, मतलब वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट के ऊपर कि तुम्हारा प्रोडक्ट किस प्रकार का। ये वाला तो समाज से प्राप्त होता है, ये वाला तो सब देने वाला काम है। ठीक है, अच्छा मेन बात है कहाँ कौन सा प्रोडक्ट जाएगा ना, वो सब प्रॉब्लम है। फोटो कहाँ पे देना है, नहीं इसमें सब कुछ बना हुआ है, चेंज करना होगा। अच्छा ये हमको एक चीज जैसे मान लीजिए जो लिखा हुआ है ये जो ये सब चेंज हो जाएगा। हाँ, पहले से लिखा हुआ है, जैसे एडिटिंग करते हैं ना, एडिटिंग में बस जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, फिर वहाँ जो लिखना है वो लिख दीजिए। सर कैनवा चला है? हां कैनवा बस सेम। तो ये हट जाएगा ना। हाँ, फिर आप उसमें फोटो अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है। जैसे वहाँ पे ये जो मीट करके कुछ लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है एडिट सकते हैं, पूरा डाल सकते हैं कुछ भी। अच्छा एक चीज होगा पेज बिल्डर जो है सब लिखते हैं एलिमेंटर को प्लगइन में हम सोचते तो मिलता है प्लगइन में तो मिलेगा कहाँ से, मतलब एलिमेंटर यदि हमको पेज बिल्डर चाहिए कहाँ से मिलेगा, प्लगइन में क्या एलिमेंटर और एक्स्ट्रा से चल जाता है। एक्स्ट्रा जैसे हम एक्स्ट्रा तो थीम हो गया। थीम हो गया। आपका ये एलिमेंटर क्या होता है, वो डाउन इंस्टॉल करना पड़ता है। वो कहाँ से लगेगा, प्लगइन का इंस्टॉल करना। डैशबोर्ड में वही समझ गए। और उसको फिर क्या पेज बिल्डर जो बोल रहा है तो पेज बिल्डर और प्लगइन में फिर दो प्लगइन से क्या होता है, फिर पेज बिल्डर आप पेज बिल्डर का एक क्वेश्चन मिस्त्री समझ लीजिए, क्रोम को से बिल्ड करता है तो और किसी का मदद से तो नहीं हो पाएगा, उसको जरूरत पड़ेगा। तो प्लगइन से हम एलिमेंटर मिलेगा, आप लिख पा रहे हैं सर एलिमेंटर कैनवा है, एलिमेंटर कैनवा है। सर अगर सिंपली कहा जाए ना तो वर्डप्रेस के अंदर में एलिमेंटर एक ऐप सॉफ्टवेयर है जो कि उसको एडिट करने में हेल्प करता है पेज। जैसे आपके पास एलिमेंटर जैसे तुम बोल रहे हो एलिमेंटर हम लेके कहां से आएंगे, वो वर्डप्रेस के अंदर ही रहेगा। वर्डप्रेस कहां से डैशबोर्ड है ना सर, जहाँ से थीम लेते हैं हम को वो तो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो कहां से डाउनलोड प्लगइन हाँ प्लगइन्स में जाके फिर वहाँ पे एलिमेंटर सर्च करके इंस्टॉल कर लेंगे। सर एक्स्ट्रा तो थीम है बट एलिमेंटर कैनवा जैसा उस थीम के अंदर में भी आप बहुत सारे दूसरा बेसिक सब लिखा है, स्कूल का डाल सकते हैं, सर्वर को डाल सकते हैं। अच्छा ये तो और चीज है जैसे मान लो ये जैसे है ये तो देखते मूवेबल कुछ स्टेटमेंट लिखा जा रहा वो वाला कहां से एनिमेशन ही सब डालेगा। वो इसमें होता है क्या? हाँ ये होगा ही तब, लेकिन अभी तक पता नहीं। इसी में हुआ डैशबोर्ड के साइड कर लिए। हां ये पूरा वीडियो एडिटिंग है। हम ना परसों एक बार 11 बजे ठीक है, कहाँ से आता है? चलो थोड़ा तो समय और देना 11 बजे एक बार जाएगा। तो गर्मी से जो है दिन में परसों वाले जैसे लैपटॉप डिजाइन का अगर 2-4 महीने सर के साथ एसपी के पहले 2-4 महीने सर के साथ ही बनाएंगे। हाँ वही तो पड़ेगा दो दिनों को बड़ा गुजारा है सीखना पड़ेगा। सीवीटी का प्रिपरेशन करवा रहे हैं क्या? इसका सीवीटी का सीओडी का वो सब हम एक्चुअल मतलब जो है कोर्स से रिलेटेड बात करते हैं
अपने को समय कहाँ है उसको तय करना। कि जब इधर नहीं समय देते तो दूसरा आता है और भी बात है ना, मेरे लिए वही नहीं था, अपनी फैमिली लाइफ में है ना, तो मैं बिजनेस स्टूडेंट है, हमारा और उसका बहुत मतलब है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, पापा के नहीं करने से बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, एक है ऑल ऑफ सडन, तो फिर उसको भी देखना है। अभी तक अभी सब्जी नहीं होगा तो घर में कुछ चीज हो रहा होगा, अब जाके कुछ सब्जी लेके जाना होगा, एक तो काम नहीं है। तो भर जैसे दिए पढ़ाई स्कूल में जैसे सैलरी बढ़ा लगभग 7-8 हज़ार रुपये से ऊपर बढ़ गया, तो पार्टी देखिए तो लाठियाँ ना चलेगा, तब तो देखना चाहिए। तब तुम्हारा नाम हम लोग चेंज कर दिया है, तुम्हारा नाम वैभव सूर्यवंशी कर दिया क्योंकि क्लास 8 का स्टूडेंट है। ये वैभव सूर्यवंशी वाला समझाओ इसको। अच्छा सर वो भी 14 सप्ताह में भी हाँ, वही तो बोल रहा है, तभी तो हम नाम चेंज किए। ठीक है सर हमारा वेट लगा हाँ, है बहुत कम है तो बहुत कुछ सीखो करेंगे। अब ऐसा ही शौक है तो अपना शौक पूरा करो। ये ना हो कि मरने के बाद ये ना हो कि भगवान पर जाए तो बोलेंगे तो ये तो समय अभी मिला ही नहीं हमको, अब लगा तो शौक पूरा करके आए। इसके बाद तो बहुत टाइम वो जो है बहुत अच्छा करेंगे। सर आज दूसरे में लोग एक ही चीज का डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिजनेस किस प्रकार का है। जैसे अगर तुम मान के चलो कोई सर्विस का है और वो ज्यादा सर्विस दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो हम कोचिंग दे रहे हैं, तो मेरा वेबसाइट डिजाइनिंग में क्या कैटेगरी है, कोडिंग, विदाउट कोडिंग और कोडिंग और विद कोडिंग दोनों हो गए। तो एक कैटेगरी क्रिएट हुआ वेबसाइट डिजाइनिंग, उसमें 3 क्रिएट हुआ। अब कोई आया कोडिंग, अब कोई आया मान के चलो कोडिंग करने, तो कोडिंग में भी कैटेगरी होगी कि सी करेगा, कि सी प्लस प्लस करेगा, कि जावा करेगा, कि पाइथन करेगा, तो एक कैटेगरी कोडिंग का हो गया। अब कोई अकाउंटिंग का है, तो अकाउंटिंग में टैली आता है, फिर जीएसटी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, तो इसमें 3 कैटेगरी सर्विसेज है लेकिन अलग अलग कैटेगरी है। ये एक्चुअल में मतलब ये सब कैटेगरी, इस सब कैटेगरी पहले कैटेगरी हुआ, ऊपर कैटेगरी होगा उसके अंदर हाँ, तो वो एक वो डिपेंड करता है तुम्हारा क्लाइंट क्या अनुसार है। ये क्लाइंट बोला कि नहीं हमको ऐसा मेरा बिजनेस है तो 2 बना। और पूछो है ना। तो ये हुआ तुम्हारा कैटेगरी जो है ना वो दोनों में होता है, सर्विस के बिजनेस में भी होता है। अब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है तो कोई बोला हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल तो प्रोडक्ट नहीं बेचता है, सर सर्विस बेचता है। सर होम का तो ठीक है बट अबाउट अस पेज अबाउट अस में भी 4 कैटेगरी हो सकता है। सर कॉन्टेक्ट पेज प्राइवेसी टर्म्स एंड पॉलिसी में क्या डालना अच्छा देखो होम पेज में तो जो डालाटा है, अबाउट अस में उस कंपनी के बारे में कि कंपनी कब खुला, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का एम्बिशन क्या है। ये सब क्लाइंट हमको देगा। नहीं भी देगा सर तो आपको डालना होगा एआई से बना के। बहुत सारा क्लाइंट जो है नहीं देता है, वो अपना बोल दिया कि जैसे देखिए सर 2 तरह का क्लाइंट आएगा, वो कम दाम का है वो ज्यादा दाम का। तो जो ज्यादा दाम का क्लाइंट आएगा ना वो आपको सब कुछ देगा, वो वेबसाइट का महत्व जानता है। लेकिन जो कम दाम वाला क्लाइंट आएगा वो महत्व उतना नहीं जानता, वो बोलेगा सर डाल दीजिए, लेकिन कमाना तो आपको है। अब हमारे पास 2000 का एडमिशन आता है, 10,000 का एडमिशन आता है, तो हमको रिस्पेक्ट तो दोनों को करना है कि कोशिश तो करना होगा ना कि जो 2000 वाला उसको 10,000 में कैसे ले जाए। मेरा यही टारगेट रहता है कि तुम लोग को भी सिखाएंगे। हम कम दाम में लेते हैं उसके बाद बड़ा को 10,000 में घुसा देते हैं, नहीं घुसाएंगे तो नहीं चलेगा। अब 2000 में पढ़ के गया उसको और छोड़ कुछ पता नहीं चलेगा, उसको लगेगा काहे सीखे, तो उसको धीरे धीरे आज एक लड़का 3 ईयर का कोर्स में एडमिशन कराया था, उसको समझा बुझा 10,000 में घुसा दिया। अब उसको पता चलेगा हाँ ठीक जरूरी है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अब एक के बाद उसको बोल देंगे 10,000 लेंगे तो भाग जाएगा, अरे वो 10,000 मार क्या उड़ा दूं। जो 2,000 दे रहा हो नहीं देगा। धीरे धीरे इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल बोलते हैं। ये तुम लोग को गूगल एड्स में हम पढ़ाएंगे, इस समय डिजिटल ये तुम्हारा वेबसाइट डिजाइनिंग में नहीं है, अलग अलग मॉडल होता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। जैसे कैनवा क्या है, सब्सक्रिप्शन मॉडल बिजनेस। पहले तुम कैनवा वाला फ्री वाला यूज किया, लेकिन कभी तुमको क्या हुआ कि ये वाला दिखा रही भाई ये वाला चीज यूज करना चाहिए था, ले प्रीमियम 2 पैसा हो गया। वैसे हम करते हैं, देखो उन लोग देखो पहले आया ऑटो कैड करने के लिए, फिर धीरे धीरे 3D मैक्स स्केचअप सब करेगा।
ये ट्रेनिंग हम सब टीचर को देते हैं, कैसे कन्वर्ट करना है माया जाल। नहीं करेगा जा। उन सब में क्या होता है? वो सब इंजीनियरिंग कर चुके हैं। हम जितना मेरा टीचर है ना सबको ट्रेनिंग वाला देते हैं। माया जाल वाला ट्रेनिंग है ना सबको देना पड़ता है, क्या करेंगे? नहीं देंगे नहीं पैसा आएगा। सर ये लोग इंटीरियर डिजाइन कर हाँ अब तुम करेगा क्या? रहे हैं सर, वो ब्लॉग्स में देखा था एक इंटीरियर डिजाइन। हाँ समझ गए सर, कोई दिक्कत और कोई मन में डाउट? और उसके बाद आता है ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट में तुम्हारा ब्लॉगिंग वेबसाइट इस समय जो है 2 पेज एकदम जरूरी है, 3 पेज, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। बाकी जो डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो। कौन कौन बोले बोलो? प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टेक्ट नहीं, और कॉन्टेक्ट अस और टर्म एंड कंडीशन इतना डालना जरूरी है। समझ में आया? आया समझ में? ब्लॉग सब में 4 पेज गूगल के अनुसार डालना जरूरी है। कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। रिटर्न पॉलिसी सिर्फ एक ही वेबसाइट में लगता है, वो है ई कॉमर्स या फिर LMS का, बाकी में नहीं। उससे मतलब हमारे अंदर डायल भी अरे ऐसा ऐसा क्लाइंट आता है मेरे पास जो 1500 में ई कॉमर्स वेबसाइट खोलता है, दे देते हैं। तो वही ना बात है। अब देखो जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहा है, तुमको प्रैक्टिस करने के लिए काम चाहिए ना, तो वही लेके तुमको दे दिया। तुमको 500 दे दिए, 1000 रुपये हमको बच गए। तुम सीख भी लिया, 1000 रुपये हम कमा भी लिए। हाँ हाँ आपका 500 ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं होस्टिंग का 500 रुपए। नहीं, होस्टिंग डोमेन का अलग लेते हैं उसमें। हाँ होस्टिंग डोमेन का कितना पड़ेगा? तो होस्टिंग डोमेन का सर 1000 रुपये लेते अलग। स्टार्टिंग पीरियड में तुमको ज्यादा तुम मन में लालच रखेगा ना तो भाग जाएगा। चलो क्लियर हुआ? समझ में आया सर? अब क्लाइंट डिमांड क्या, देखो जैसे इस वेबसाइट में क्या होम है, अबाउट अस है, फिर देखो फीचर है, फिर प्लान है, डाउनलोड ऐप है, तो देखो अलग अलग दे दिया है। अब इसमें हमको अपना बनाना है वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। तो यहाँ ChatGPT में जाएंगे, लिखेंगे माई डिजिटल मार्केटिंग, लिखेंगे आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। माई नेम इज रोशन कुमार एंड आई वांट। अरे राम प्रसाद, तुम वेबसाइट बड़ी सुंदर बनाए यार, कौन बोला? हम देखे तुम्हारा। पास बनाए बोलो तो। REBO BO GLO GLO BEL 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 है .in। .com। देखो ये बनाया वर्डप्रेस का वेबसाइट। देख रहा है? हर जगह एनिमेशन। ये सब क्लाइंट है इसका। ये स्क्रैच हो रहा है। अरे वो खिलाड़ी है वेबसाइट का, 6 घंटा बैठ बैठ के प्रैक्टिस करता था। वो जितना हमको दिया ना उतना कमा लिया हम ही से। ये सब इसका स्टाफ है। देख रहा है कितना सुंदर बनाया है? बना पाएगा तुम अभी? हो गया। सर हाँ तुम 2 दिन पहले ही फुटाने मार रहा था सर कोई वेबसाइट का काम मिलेगा। सर कब बोल रहे थे? आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? हाँ नहीं बोलो। देखो इसका आधा का आधा नहीं तुम बना पाएगा अभी। सर टाइम लगेगा बनाने तब अब यही बतिया तो उस दिन तुमको समझाया कि टाइम लगेगा। तुम बोला नहीं सर 2 दिन में तो हम बाबा बन गए। ये उसी दिन गाली में बोला था सर काम मिलेगा 2 दिन में। सर हम बोले ही नहीं कि सर मारेंगे जा।
जैसे ये गूगल सर्च कंसोल ये सब ये सब तो इमेज है सर, इमेज करता है। तो इसको डालने का फायदा क्या होगा? जैसे इससे डालेगा ना तो क्लाइंट देखेगा ना कि हाँ ये सब प्रोफेशनल जैसा लगता है। I want to create a website for the digital marketing agency. My name is Roshan Kumar, and I want to create home page. होम पेज, अभी होम पेज खाली कंटेंट दो, पहले लोगो दिखा दिया, हेडलाइन में ये डालने बोल रहा है, सब हेडलाइन में ये, कॉल टू एक्शन में ये, और फिर इमेज और वीडियो, और फिर ये शब्द को डालने बोल रहा है, बस डालो और क्या। देखिए सर होम पेज में चले गए और देखिए क्या लिखा है, एडिट विथ एलिमेंटर, यहाँ पर आ गए, प्रैक्टिस करो। वही तुम्हारे साथ आया है। अब सर देखिए यहाँ से स्किप कर दीजिए। अब सबसे पहले देखिए सर यहाँ है ना, अभी स्क्रैच से नहीं बता रहे, अभी हम आपको लोग खाली बना बनाया को एडिट करने सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाला है, ये वाला, तो इसको खाली ले लीजिए सर, और ये देखिए ग्रो बिजनेस है ना, इसको कॉपी करिए यहाँ से और फट दवर यहाँ पर डाल दीजिए, बस हो गया। है ना, अब यहाँ से सर इसको H2 H3 जो करना है कर सकते हैं, यहाँ से H1 कर दीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, H2 कर दीजिएगा तो ऐसा रहेगा, H3 कर दीजिएगा तो ऐसा रहेगा, है ना। मोबाइल में देखिएगा तो मोबाइल में आपका ऐसा दिखेगा। अगर आपको मोबाइल में बड़ा करना है तो यहाँ मोबाइल में H1 कर दीजिए तो मोबाइल में ऐसा दिखेगा, मोबाइल में आपको H2 करना है तो मोबाइल में ऐसा दिखेगा। अब स्टाइल में जाके सर आप इसको यहाँ से भी बड़ा, टाइपोग्राफी में जाके यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको इधर कर सकना चाहते इधर कर दीजिए, यहाँ करना है तो यहाँ कर दीजिए, यहाँ रखना है तो यहाँ, ठीक लग रहा है। आप फिर इसमें सब हेडलाइन, मोबाइल प्रीव्यू में वेबसाइट बनता है, फिर यहाँ पर जाइए, फिर इसको ले लीजिए, फिर पेस्ट कर दीजिए, फिर बोल्ड कर दीजिए। अब यहाँ पर डाल दीजिए आपको जो लिंक डालना है, व्यू सर्विसेज आ गया। अब इसको हटा देते हैं, इसको बीच में रखना है तो यहाँ रखो। अब यहाँ पर देखिए सर फिर स्टाइल आ गया, फिर इसको देखिए बीच में रख दीजिए। कहाँ गया, इसमें नहीं दिया, यहीं पर फिक्स रहेगा ये। फिर यहाँ सोशल मीडिया का आप लिंक लगाना है तो यहाँ सोशल मीडिया का अपना लिंक डाल दीजिए, जैसे फेसबुक पेज का लिंक, ट्विटर का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, जैसे यूट्यूब इसका लिंक, यूट्यूब का लिंक, सब लिंक लगा दीजिए। हटाने का मन है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको ना इमेज लगाना है, इस तरह का इमेज है, आपको सोशल मीडिया का इमेज लगाना है। फिर यहाँ जाइए और लिखिए फ्री पिक, आ रहा है समझ में सबको? यहाँ पर लिखिए सोशल मीडिया, बस ये ठीक लग रहा है ठीक। अब राइट क्लिक करिए, यहाँ डाउनलोड में जाइए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये प्रीमियम है, कोई बात नहीं, यही वाला लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे सर? राइट क्लिक, सेव एज। अब यहाँ पर देखिए AVI अब फाइल आता है ना। अब यहाँ पर जे लिख के सेव कर दिए। अब यहाँ पर जाइए और लिखिए कन्वर्ट AVIF to JPG। सर आएंगे ना रे तुम लोग का? सर आएंगे ना मैसेज? अब यहाँ जाइए और जे में लिख दीजिए, कहाँ पर था? जे ही ना था, अब आ गया। अब इसको
जेपीजी में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया। अब डाउनलोड कर लीजिए, अभी वाला ईमेल डाल दीजिए, देखिए अभी डाला जाएगा, आ गया ना वही वाला, समझे सर? है ना सर? देखिए इसके पीछे भी इमेज वो है। फिर नीचे आ जाइए, अब इसको चेंज करना है, ये सब इमेज है देखिए। फिर इसके बाद इसको चेंज करिए, इसको चेंज करिए, जैसे जैसे क्लिक करते जाइए चेंज करते जाइए। समझ में आया कि दिक्कत है? नहीं नहीं लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम है सर कि आप अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकते, है ना? स्क्रैच से बनाने में ज्यादा अच्छा है ना? यहाँ पर है सर कि बना बनाया है, इसको एडिट करके कस्टमर को चिपका दिए। अब जैसे कोई आपको मिल गया, मान के लिए कोई जिम वाला मिल गया, और जिम वाला बोला कि भैया हमको एक जिम का वेबसाइट बना दीजिए, बोला 1500 में बनाइए, क्या होगा देना नहीं, क्या करते तो बना दीजिए, इसको लेके एडिट कर दीजिए। अब पहले इसको सर हटाते हैं, पेजेस में जाके सारा हटाते हैं, हटाने सीखिए, सब डिलीट हो गया। डीएक्टिवेट कर दीजिए, सब डिलीट। तुम फोन किया था ना एक दिन सर, दोपहर का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं? आया था? हाँ वही फ्री वाला हम तो तुमको बोले थे फ्री वाला नहीं चलेगा। सर उस दिन को ले आज मैसेज आया कि आपका लिंक हो गया वापस से। सर खोल रहा था ना, पीसी बंद हो जा रहा है, दे रहा है। तो फ्री में क्या खोज रहा है? आज पैसा सब जमा करो, दे देंगे डोमेन होस्टिंग। अब सर देखिए, अब हम लोग दूसरा थीम डालेंगे, उसका नाम क्या है? अभी डालेंगे सर ओशन WP। हम तुमको क्या बोले कि हम ढेरे पैसा खर्चा किए सीखने में, हम पढ़ाई के पीछे पैसा खर्चा करने में थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं, चाहे हम अपना हो चाहे मेरा बच्चा का हो। पढ़ाई का पैसा कभी बेकार नहीं जाता है, जो सोचता है ना कि बेकार जाता है उसको धरती का दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे 2000 नहीं फालतू पैसा बर्बाद दिए। मेरा बेटा के स्कूल में स्केटिंग सिखाता है, तो हम बोलेंगे स्केटिंग सीख के क्या करेगा, झूठे हम ही सोचे थे। अभी देखिए 1 नंबर स्केटिंग चलाता है। अभी मेरा बेटा देखे थे सर फोटो में, स्केटिंग चलाता है वो, एकदम पकड़ के रौन देता है। सोचिए LKG का बच्चा है वो, हाँ पैरों में लगा लेता है और बिना सपोर्ट के एकदम पूरा चलता है। और जब स्केटिंग लिए थे सर तो पकड़ना पड़ता था। अभी देख रहे हैं, अभी बोलता है हफ्ता में 1 दिन होता है, और लगता है कि 1 महीना में 1 साल में 1 महीना में 4 दिन, यानी 1 साल में हमको लगता है कि 10 दिन, 1 महीना में 1 साल में वही हम लगता है 20-25-40 दिन से चलाया होगा। अब देख रहे 1 नंबर चलाने लगा, तो अंदाज लगता है। तो फिर स्केटिंग के बारे में पढ़ें कि क्या फायदा है, तो उससे सुनते हैं माइंड बहुत कंट्रोल रहता है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता है, बहुत सारा फायदा है उसके से। अब हम लोग जो थीम डालने वाले हैं उस थीम का नाम है ओशन WP। देख रहे हैं कितना थीम आ रहा है, लेकिन ओशन WP नहीं आ रहा है, ये क्या ऊँची हुआ, इसी में आ जाएगा, देखो है ना, इसको इंस्टॉल करो।
अब सेंड ज़्यादा हो गया है, इतना हम सेंड नहीं करते हैं सर हम जल्दी। हो गया। अब यहाँ पर से जब इसको डालेगा ना तो उसका एक अलग प्लगइन आता है जिसका नाम क्या है, ओशन एक्स्ट्रा। हाँ तो ओशन एक्स्ट्रा ले लो। राम प्रसाद बहुत अच्छा वेबसाइट बनाता है, सबसे अच्छा वेबसाइट बनाने वाला लड़का वही है पूरी कोचिंग में। वो ऐसा वेबसाइट बनाएगा ना तुमको लगेगा कि कोडिंग से बनाया है, वो एकदम प्रोफेशनल जैसा बनाता है। सर next है। हाँ सर हम भी बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ फेंको फेंको। सर नहीं फेंक रहे सर, बस फेंक रहे तुम बहुत हड़बड़ाता है रे। समझ नहीं होगा। हाँ सबर ने तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, जीवन में वही कर पाता है जिसके अंदर सबर है। आया मेरा बात समझ में? हमसे ज्यादा अनुभव ने सर को है, पूछो सर से। जो आदमी सब्र करता है ना वही जीवन में सक्सेस करता है। आया समझ में? पहले सब्र करने सीखो तब आगे जाएगा कि नहीं। बरसात का पानी हो रहा था, एक आदमी चम्मच लेके गया, एक आदमी गिलास लेके गया, एक बड़ा सा जो है टब लेके गया, और बाल्टी, और तीनों को भरना है। सबसे पहले कौन भरा? चम्मच, उसके बाद गिलास और उसके बाद बाल्टी। तो बाल्टी वाले को तो बहुत देर रुकना पड़ा होगा ना, धैर्य, पेशेंस, तो ज्यादा वो गेन करके आया। और चम्मच वाला में थोड़ा ही। हाँ? हाँ तो मेहनत करना चाहिए। तो चम्मच लेके से खड़ा था, चम्मच लेके खड़ा था तो बहुत कम लेके आया ना। हाँ। पेशेंस कम, जितना वो देर खड़ा रहा बस जो चम्मच पर गया तो बहुत कम सीखा। गिलास वाला थोड़ा सा ज्यादा सीखा, लेकिन बाल्टी वाला तो ज्यादा सीखा ना। तुम क्या बनना चाहता है, बाल्टी वाला कि चम्मच वाला? लेकिन ये कारण है चम्मच वाला में ही बाल्टी वाला को ऑप्शन नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो बहुत समय है, तो आराम से सीख लो, अच्छा कर लो। अब यहाँ पर फिर सर देखिए इंस्टॉल डेमो दे दिया। अब फिर देखिए इंस्टॉल डेमो दे दिया। अब इसमें हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे कोई मिला हमको, बोला हमको जिम का सर वेबसाइट बनाना है, जिम का। तो जिम का बोला है या किसी चीज का बोला, जैसे कॉर्पोरेट लेवल का है, स्पोर्ट्स का है ना, ई कॉमर्स का है, जो भी लेना है, ब्लॉग का है, वन पेज देखो वेबसाइट है ये, ट्रैवल का है, देख रहा है, ये सब वन पेज। जैसे हम जिम का ले लेते हैं तो मेगा जिम पर क्लिक कर दिए। अब इसके अंदर का देखो एलिमेंटर आ गया, WP फॉर्म आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। एक भी ऐसा आदमी का नाम बताओ जो जल्दी में कुछ लाइफ में अचीव किया हो। एक भी ऐसा आदमी का नाम बताओ। तुम तो अच्छा लड़का, पढ़ने वाला लड़का है, बताओ। सर ये बात पहले पढ़ के टॉप पे थे। हाँ नाम बताओ। कौन? टॉप नहीं करता है, पास हो जाता है। सर इंडियन रेलवे सोचते हैं कि आज रात में पूरा कवर कर लेंगे। हाँ ये गधा है, गधा। देखिए सर अब इस तरह का बन गया, ये वन पेज वेबसाइट है सर। ये इसमें देखिए प्राइसिंग 2 गो आ गया, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट मी आ गया ना। हम लगता है सर पेज डिलीट नहीं किए होंगे, इस सब का पेज डिलीट करना होगा पहले। नहीं हाँ पहले जो बनाए तो डिलीट नहीं किए। या एप्रियंस में एक ऑप्शन दिया सर मीनू। अब ये मीनू वाला जो है ना, देखिए ये चारों पेज डिलीट नहीं किए थे तो इसको डिलीट कर देते हैं। यही से सब कैटेगरी। हाँ यहीं से सब कैटेगरी बनता है। इसीलिए डबल आ गया। हाँ
हाँ ये सब डिलीट कर देंगे, फिर बना लेंगे डिलीट करने के बाद। अब देखिए सर एको पेज नहीं है। अब इसको सर हमको एडिट करना पड़ेगा। फिर देखिए सर यहीं पर एडिट विद एलिमेंटर दे दिया। अब इसको डिलीट करिए। नहीं अभी नहीं, ये तो खाली बना के एडिट का नहीं बता रहे। स्क्रैच से इसको तुम लोग को होमवर्क देंगे, ये तुम लोग को बना के लाना है, फिर अगला दिन जब आएंगे ना तब स्क्रैच से बताएंगे। अभी यहाँ पर डिलीट करो, लिख दो मल्टी फिटनेस जिम, फिटनेस जिम, फिर लिख दो यहाँ पर ही, फिर यहाँ जाओ ज्वाइन हियर, गेन प्रॉफिट। इसका कलर चेंज हो सकता है। सब होगा सर, सब होगा। फिर सर देखिए इसका कलर चेंज करना, तो यहाँ रखिए, देखिए स्टाइल में जाइए, देखिए लाल कलर है, यहाँ से जो कलर लेना है ले लीजिए। बोले सब्जी लाना है, मैसेज कर दो, ठीक ठीक। समझ गए। फिर यहाँ से सर आप ज्वाइन हेयर को आपको मान के चलिए बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर स्टाइल में जाके आप इधर उधर ले जा सकते हैं। फिर यहाँ से टाइपोग्राफी से इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ से सर इसको बोल्ड कर सकते हैं 600 700। फिर लाइन हाइट पर इसको बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। तो ये सब बताएंगे हम स्क्रैच से। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सबका कंटेंट चेंज करके अगला क्लास सब लेके आइएगा। फोटो चेंज करना है सर, यहाँ रखिए, फोटो आ गया, यहाँ पर जिसका फोटो मन है उसका फोटो लगा दीजिए। नाम चेंज करना। फिर इस पर नाम पर रखिए। अब यहाँ देखिए इसका नाम आ गया। जिसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है यहाँ रखिए, यहाँ दिख गया। इसको चेंज करना है यहाँ रखिए, यहाँ दिख गया। क्लियर है, समझ गए। अब सब कोई डोमेन